हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। लीजिए, आज है सोमवार, हफ्ते का स्टार्ट हो गया है। और आज सोमवार है तो सोमवार के दिन की जाती है भोलेनाथ जी की पूजा। आप भोलेनाथ जी की पूजा कीजिए। आज आज मेरी पूजा देख लीजिए, देखिए मेरी पूजा। मैं आपको अपनी पूजा बता देती हूँ, फिर आज सोमवार के बारे में हम लोग बात करेंगे। और कुछ आज मैं ऐसी आपको बातें बताऊंगी जिसे आपको गोपनीय रखना चाहिए, किसी को नहीं बताना चाहिए। तो ये मेरी आज की पूजा, ये मेरे लड्डू गोपाल जी। आज मैंने इन्हें मिश्री का भोग लगाया था। आज वाइट चीज़ों का भोग लगाना चाहिए आपको। आज की जाती है भोलेनाथ जी की पूजा। तो भोलेनाथ जी का आप स्नान आदि से निमित्त होकर सबसे पहले सूर्य को अर्घ दीजिए। तांबे के लोटे में आप कुमकुम, मिश्री और गंगा जल और सादा पानी मिलाकर आप सर्वप्रथम सूर्य भगवान जी को अर्घ दीजिए। और उसके बाद भोलेनाथ जी की पूजा कीजिए। भोलेनाथ के मंदिर जाकर आप पूजा कर सकते हैं तो सबसे अच्छा। अगर आपने शिवलिंग रखा है तो अपने घर में तो शिवलिंग में ही आप पूजा कीजिए। कच्चा दूध डालिए, पंचामृत डालिए और वाइट चंदन मिल जाए तो बहुत अच्छा है। वाइट चंदन नहीं है तो आप पीले चंदन, लाल चंदन कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चंदन लगाइए, नंदी महाराज जी को स्नान करवाइए, शिव परिवार को स्नान करवाइए। और वाइट चावल और काले तिल जरूर आप भोलेनाथ जी को अर्पित कीजिए। आज सोमवार है तो वाइट चीज़ों का ज़्यादा महत्व है। फल फ्रूट जो भी मौसमी फल है आप जरूर भोलेनाथ जी के ऊपर चढ़ाइए। बिलपत्री मिल जाए तो बहुत अच्छा है, बिलपत्री जरूर चढ़ाइए। धतूरा जरूर चढ़ाइए भोलेनाथ जी को। और फलाहार का भोग आप भोलेनाथ जी को लगाइए। भोलेनाथ जी का सबसे मनपसंद जो प्रसाद रहता है वो कसार रहता है। अगर आप कसार बनाकर ले जाकर भोलेनाथ जी को अर्पित करते हैं तो इससे भोलेनाथ जी बहुत प्रसन्न होते हैं। और साथ में आज चंद्रमा जी की पूजा भी की जाती है। तो आज आप चंद्रदेव की पूजा भी कीजिए जो शिव के मस्तक पर विराजमान रहते हैं, जिससे आपका चंद्रमा जो है वो मजबूत होता है। चंद्रदेव की पूजा करने से ओम चंद्रदेवाय नमः का जाप करते हुए आप भोलेनाथ जी के ऊपर एक लोटा जल आप चंद्र देव के नाम से भी आप चढ़ा सकते हैं, जिससे चंद्रदेव जी प्रसन्न होते हैं और जो आपका चंद्रमा है वो मजबूत होता है। और साथ में आप गणपति जी की भी पूजा कीजिए। सर्वप्रथम हमें गणपति जी की पूजा करनी चाहिए। माता लक्ष्मी की पूजा कीजिए, विष्णु भगवान की पूजा कीजिए, लड्डू गोपाल जो भी आपने घर में भगवान रखे हैं उन सब की पूजा कीजिए। और दीपक जरूर जलाइए। घी का दीपक जलाना आज आज श्रेष्ठ माना जाता है और आप घी का दीपक जरूर जलाइए। तो ये थी भोलेनाथ जी के बारे में जानकारी। आज आप भोलेनाथ जी को जरूर कुछ ना कुछ भोग अर्पित कीजिए। वाइट चीज़ों का भोग लगाएंगे तो बहुत अच्छा है। वाइट वस्त्र ही पहने तो अच्छा है। आज सोमवार के दिन हमें वाइट वस्त्र पहनने चाहिए। और भगवान को मिठाई भी, जो मिठाई में भोग लगाते हैं मिठाई का, वो भी आज वाइट ही लगानी चाहिए। हमें भी पीली मिठाई आज के दिन नहीं लगानी चाहिए। भोलेनाथ जी को जो भी प्रसाद है वो हमें आज वाइट ही चढ़ाना चाहिए। आज आप खीर भी बना सकते हैं जिससे भोलेनाथ जी बहुत प्रसन्न होते हैं। आज आप गाय को रोटी दीजिए, कुत्ते को रोटी दीजिए, कौओं को रोटी दीजिए, चींटियों को कुछ ना कुछ जरूर आज डालिए। चींटियों को आज आप चावल डालेंगे तो बहुत अच्छा है, वाइट तिल डालेंगे तो बहुत अच्छा है। आप ये सब आज बेजुबान जानवरों के लिए कुछ ना कुछ आप जरूर कीजिए। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि कुछ बातें आपको गोपनीय रखनी चाहिए। देखिए, हमें कुछ भी ऐसे ही बड़बड़ा कर किसी को नहीं बता देना चाहिए, क्योंकि आजकल का जो वक्त है वो बहुत ही अजीब सा हो गया है। लोग आपकी
खुशियों से इतना जलते हैं कि पूछिए मत। तो इसलिए आप कोई भी बात अगर आपके घर में कहीं जाने की हो रही है, कहीं आप ट्रैवल कर रहे हैं, तो आप ऐसे ही उसको शोर मत मचा दीजिए भी हम जा रहे हैं। थोड़ी सी आप उस चीज़ को गोपनीय रखिए, घूम फिर कर आ जाइए आप, फिर अगर आप बताएंगे तो अच्छा है। देखिए, आप चाहे दूसरे के मन में कुछ हो नहीं हो, फिर भी नज़र लग जाती है। आप कहीं जा रहे हो और पहले ही शोर मचा दिया तो नज़र लग जाती है, तो वो चीज़ जो है वो नहीं होती है। ऐसे ही अगर आपको कहीं जॉब लग रही है, आपकी कहीं जॉब में बात चल रही है, तो आप पहले ही नहीं शोर मचाइए, थोड़ा सा धैर्य रखिए और उस बात को थोड़े दिन के लिए आप छुपाएं तो अच्छा है। तो आप जब तक वो जॉब लगी नहीं, जब तक आपका काम बना नहीं, आप ये चीज़ छुपा कर रखिए। जब एकदम से पक्का हो जाए तब आप वो चीज़ बताइए। देखिए, ये छोटी छोटी बातें हैं होती हैं जो हमें गुप्त रखनी चाहिए। जैसे अपनी उम्र हुई, आप अपनी उम्र को गुप्त रखिए, किसी को अपनी एज मत बताइए कि आप कितने साल के हैं। आप अपनी इनकम को गुप्त रखिए, आप अपनी इनकम को मत बताइए कि आपको कितनी इनकम मिलती है, आप कितने कितने का बिजनेस करते हैं, आप के घर में कितने पैसे आते हैं। ये चीज़ें भी आपको गुप्त रखनी चाहिए। देखिए, ये चीज़ें बताने से जो है वो नज़र लग जाती है और न लक्ष्मी को नज़र बहुत जल्दी लगती है। इसलिए हमें अपनी लक्ष्मी के बारे में बात नहीं करनी चाहिए। हमें पूजा पाठ के बारे में भी नहीं बताना चाहिए कि हम क्या करते हैं, हम कौन सा मंत्र जाप करते हैं। ये चीज़ें भी हमें नहीं बतानी चाहिए। इससे जो है, जो हमारी जो हम पूजा पाठ करते हैं वो अ, उनका जो हमें पुण्य मिलता है, वो जो पुण्य है वो क्षीण हो जाता है अगर हम अपनी पूजा पाठ के बारे में किसी से बताते हैं। और साथ में अपने भोजन के बारे में भी आप कुछ मत बताइए कि आज मैं क्या बना रही हूँ, आज मैं क्या खाया। भोजन के बारे में भी आपको नहीं बताना चाहिए और किसी के सामने ऐसे ही बैठकर भोजन नहीं करना चाहिए हमें। कोई आया हो तो हमें उसके सामने ऐसे ही बैठकर भोजन नहीं करना चाहिए। सर्वप्रथम उसको भोजन के बारे में पूछना चाहिए। अगर वो खाता है तो ठीक है, अगर नहीं खाता है तो उसके जाने का इंतज़ार करना चाहिए और बाद में ही हमें भोजन करना चाहिए। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो हमें गुप्त रखनी चाहिए, हमें नहीं बतानी चाहिए। अगर आप किसी के प्यार में हैं, अगर आपको कोई पसंद आया है, तो आप ऐसे ही किसी के साथ शेयर मत कीजिए। अपने प्यार के बारे में अपने पहले माँ बाप को बताइए, फिर बाद में किसी और को बताइए। देखिए, ऐसे ही बताने से जो वो चीज़ें हैं वो ऐसे खराब होने लगती हैं, नज़र लगती है। तो आप ये चीज़ें को गुप्त रखिए। अगर कोई सामान लेकर आए हैं तो उसके बारे में भी आप पहले मत बताइए, चीज़ आने दीजिए, सेलिब्रेट कीजिए और बाद में बताइए। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। छोटी छोटी बातें जो मैंने आपको बताई हैं वो भी अच्छी लगी होगी। आप इन चीज़ों को गुप्त रखिए, फिर देखिए आप कैसे रात दिन दिन रात तरक्की करते हैं और आप कब अमीर हो जाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। जब आप ये चीज़ें गुप्त रखेंगे, नहीं बताएंगे, तो आपके घर को नज़र भी नहीं लगेंगी और आपकी तरक्की होती होती आप जल्दी से ही अमीर हो जाएंगे। देखना, आप ये कर कर देखिए, फिर देखिए आपको क्या परिवर्तन मिलता है। देखना, आपको बहुत परिवर्तन मिलेगा आपके घर में। आपके घर में कितनी बरकत आएगी। आप देखना, ये सब उपाय कर कर आपको ज़रूर लाभ मिलेगा। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। तो ये थी मेरी आज की पूजा और ये मेरी कुछ जानकारी। अच्छा, तो मैं विराम लेती हूँ। नमस्कार।